हे यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है देन थैंक यू सो वेरी मच। सो गाइज, ये वीडियो में मैं आपको एक बड़ी सी न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ एंड आपको अपडेट देने वाली हूँ कि ये लास्ट वीक में मेरे साथ क्या हुआ। एंड जैसे कि आप सबको पता है कि मैं दुबई गई थी। हाँ, मैं दुबई से अभी रिटर्न आ चुकी हूँ। मैं वहाँ पे सिर्फ 5 दिनों के लिए गई थी। सो आई होप कि आप वो व्लॉग्स भी एंजॉय कर रहे हो एंड कुछ व्लॉग्स प्रोसेस में है, लाइक एडिटिंग एंड ऑल चालू है उनका। सो वो भी आ जाएगा धीरे धीरे, आप ज़रूर देखना एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। गाइस, सबसे मेन चीज़ आपको वीडियो को स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ कि जितने लोग मुझे पहचानते हैं, जिनके पास मेरा नंबर है, मेरा व्हाट्सएप कॉलिंग नंबर एक ही है और वो सबके पास था। लेकिन जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे क्लाइंट्स हो, मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरे कॉलेज वाले, मेरे रिलेटिव्स, हाँ मेरे 1-2 रिलेटिव्स होंगे भी, अगर हाँ चलो कोई बात नहीं, जितने भी हो उन सबको बता दो कि आप ना सिर्फ एक ही काम करो, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पर मुझे ना सिर्फ हाय मैसेज डाल दो एंड नीचे आपका नाम बता दो कि हाँ ये मेरा नंबर है करके, तो मैं आपका नंबर ना सेव कर लूँ। क्यों करना है ये चीज़ आपको वीडियो के आगे पता चलने ही वाला है, लेकिन प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर करना। इससे क्या होगा ना कि आपका नंबर मेरे पास आ जाएगा, मुझे समझ जाएगा कि हाँ ये इनका नंबर है, तो मैं मेरे कांटेक्ट में सेव कर लूँगी। फोर्स नहीं है किसी को भी, जिनको लगता है वही मैसेज या कॉल करे मुझे सीधा लगे तो। ऐसा किसी को फोर्स नहीं कि आपको ये करना ही है, लेकिन एटलीस्ट मेरे पास मेरे जो भी फ्रेंड सर्कल हो या फिर जो मेरे बहुत ज़्यादा करीब है, उनके नंबर मेरे पास फिर से वापस आ जाएंगे एंड मैं उनको कांटेक्ट भी कर सकूँगी। तो ये चीज़ कर दो गाइज। एंड या तो वो इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, मैं आपको आईडी मेंशन कर देती हूँ, स्क्रीन के नीचे भी आपको दिख जाएगा एंड आपको सीधा लिंक थ्रू जाना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल देती हूँ मेरे अकाउंट की, तो आप उस पे जाकर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप डीएम में बता सकते हो कि ये मेरा नंबर है, लेकिन यही एक मुझे लगता है वे मेरे पास है, क्योंकि कुछ नहीं, मतलब गूगल का पासवर्ड और मैंने सेव भी नहीं करे थे। ये चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है कि मैंने ये चीज़ नहीं करी। कोई बात नहीं, आगे से मैं ध्यान रखूँगी, लेकिन कॉन्टैक्ट्स तो थोड़े फार मिल जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं मिलने वाली वापस, मुझे पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट व्लॉग से। तो मैंने व्लॉग अपलोड किया था माय फर्स्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट, तो उसमें मैंने आपको सारा अपडेट किया था कि लाइक स्टार्ट से टेक ऑफ होने तक मैंने आपको उसमें अपडेट किया, यानी मैं दुबई के लिए निकल चुकी हूँ। तो उसके बाद मैंने बहुत सारे शूट्स निकाले, जैसे मैंने मेरी सिस्टर मुझे एयरपोर्ट पे मिलने आई, सब चीज़ें मैंने वीडियो शूटिंग करके रखी थी, लेकिन मैंने उसका व्लॉग अपलोड नहीं किया। आई वॉज लाइक कि दुबई का डे 1 जो भी है हमारा प्लान, तो उस हिसाब से मैं आपको वीडियो में सारी चीज़ें शेयर करूँगी आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में, लेकिन वैसा हुआ नहीं। हुआ कुछ उल्टा ही, लाइक सो गाइज, फ्लाइट में ही मेरी फ़ोन की चार्जिंग थी 35%, क्योंकि एयरपोर्ट पे इंडिया में ही 4 से 5 घंटे हम एयरपोर्ट में थे। सो व्लॉग निकालते निकालते मेरी फ़ोन की चार्जिंग कम हो गई। देन मैंने सोचा कि हाँ, दुबई जाने के बाद मैं मेरे दीदी के घर जब जाऊँगी तब मैं वहाँ पर फ़ोन लगा दूँगी चार्जिंग के लिए। लेकिन हुआ यूँ कि हमने हमारे पेरेंट्स को उनके 5 स्टार में उनको ड्रॉप करा। देन मेरी सिस्टर के घर में गई, मैंने चार्जिंग का फ़ोन लगाया, लेकिन मेरा फ़ोन चार्ज ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरा चार्जर थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा था वहाँ पे। वहाँ का जो स्विच था चार्जर का वो थोड़ा सा अलग था, लेकिन जुगाड़ करके मैंने मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लगाया।
लेकिन यानी ये सोच के लगा क्योंकि कल दुबई में डे 1 है और उसका एक सेपरेट व्लॉग बनाना है, तो मुझे मेरे फ़ोन में चार्जिंग चाहिए। एंड गाइज, अगली सुबह मैंने देखा तो मेरी फ़ोन की चार्जिंग सिर्फ 45% थी। लाइक सिर्फ 10% चार्ज हुआ था फ़ोन। एंड मैं थोड़ी सी मैं टेंशन में थी कि मुझे अभी तो पूरा दिन मुझे शूट करना है, मुझे वीडियोस निकालने हैं, लेकिन मैं निकालूँ कैसे, मेरी फ़ोन की चार्जिंग कम है। लेकिन फिर भी मैंने वीडियो स्टार्ट किया। एंड बाद में मैंने सोचा कि फ़ोन की चार्जिंग जैसे ही कम हो जाएगी तो मैं मेरे सिस्टर के फ़ोन में व्लॉग निकालूंगी। उसने बताया कि तू मेरे फ़ोन में व्लॉग्स निकाल, देन हम एडिट वेडिट कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो मैंने वही किया जो अभी मैंने रिसेंटली पोस्ट किया है, अंडर वाटर जू दुबई मॉल का जो डे 1 इन दुबई। तो वो वीडियो में जो आपको सब दिखाई दे रहा है, तो मैंने सिस्टर के फ़ोन में एक्चुअली वो वीडियोस निकाले हैं। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने वीडियो का एंड ही आपको दिखाया नहीं कि एंड कैसे हुआ, मेरे दिन का एंड कैसे हुआ। वो एकदम से बीच में ही रुक गया होगा क्योंकि उतना ही शूट किया था। तो हुआ यूँ कि दुबई मॉल से निकलते ही हम एक रेस्टोरेंट है मनीषाज किचन करके, वहाँ पे बहुत अच्छा महाराष्ट्रियन फूड मिलता है, तो वहाँ पे हम जा रहे थे। तो मेरी सिस्टर ने एक टैक्सी ली दुबई मॉल से ही, उसने बुक नहीं की थी, उसने वहाँ से ली थी। लाइक वो ऑन द वे थी तो हमने ले ली। तो मैंने देखा कि मेरी फ़ोन की चार्जिंग सिर्फ 2% है। मुझे याद था कि मैंने टैक्सी में लास्ट टाइम मेरा फ़ोन देखा और 2% चार्जिंग थी। एंड हम लोग उतर रहे थे और मुझे याद ही नहीं कि मैंने फ़ोन टैक्सी में ही छोड़ दिया। यस, मैंने टैक्सी में फ़ोन छोड़ दिया गाइज। फ़ोन को देखा मैंने अच्छे से, तो मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी क्योंकि दुबई मॉल बोलते हैं दुनिया में सबसे बड़ा मॉल है, तो पैदल चलते चलते मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो उस चक्कर में मैंने मेरा फ़ोन, बोलते हैं ना कि मुझे याद ही नहीं क्योंकि फ़ोन का यूज़ ही नहीं था। और मेरे पास एक हैंड पर्स थी तो मैंने वो तो कैरी की, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने फ़ोन मेरे पर्स में रखा है। तो और मेरे फ़ोन कवर जो बोलते हैं ना, बैक कवर, उसका पूरा ब्लैक, और ऑलरेडी टैक्सी में अंधेरा था, तो वो फ़ोन मुझे याद ही नहीं आया कि हाँ मेरे पास फ़ोन है और उससे मुझे लेना है। तो मैं उतरने के बाद जब मैं रेस्टोरेंट में गई और बैठी एंड मैं देख रही हूँ कि मेरा फ़ोन कहाँ पर है, तो गाइज़ मेरा फ़ोन ही नहीं था, मेरा फ़ोन ही नहीं था। और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई और मैंने बताया भी मेरे पेरेंट्स को, मेरी सिस्टर को। और फिर भी मुझे बहुत जल्दी समझ में आया कि मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं है। इनफैक्ट मेरे फादर के पास भी मैंने रखने के लिए नहीं दिया था, उन्होंने भी नहीं बोल दिया। तो मेरी सिस्टर ने वहाँ के गवर्नमेंट के जो रूल्स है उस हिसाब से उसने सारा प्रोसीजर किया कि टैक्सी एंड ऑल सारी चीज़ें, कि ये टैक्सी में हम गए थे। वहाँ के पुलिस को भी बताया कि ये सारी चीज़ें हुई, हम इतने लोग थे, इतने बजे निकले, पहुँचे, कहाँ पर ड्रॉप किया उन्होंने। और वहाँ के गवर्नमेंट की एक अच्छी बात है कि उनके टैक्सी में कैमराज रहते हैं, लेकिन सारी चीज़ें देखने के बाद भी फ़ोन नहीं मिला मेरा फ़ोन। एंड मेरा फ़ोन नहीं मिला। ये बात सुनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा शॉक में थी कि मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं है। एंड इतना मतलब मैं बता भी नहीं सकती, ना एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा शॉक थी, इतना ज़्यादा मुझे टेंशन आ गया था कि मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें थी गाइज़। मेरे क्लाइंट्स के फ़ोटो, मेरे पोर्टफोलियो से लेकर मेरे व्लॉग्स के वीडियोस, सारी चीज़ें उसमें थी। मैं इमेजिन ही नहीं कर पा रही थी कि मैं कैसे रहूँ अब मेरे फ़ोन के बिना। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी उस टाइम पे, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। और ऐसी लाइक हमने बहुत
सारी चीज़ें ट्राई करी, जैसे कि मेरी सिस्टर ने तुरंत व्हाट्सएप कॉल लगाया क्योंकि इंडिया का सिम वहाँ पे चल नहीं रहा था। और दूसरी बात, ऐसा व्हाट्सएप कॉल लग नहीं रहा था क्योंकि वाईफाई नहीं था, लाइक कुछ कनेक्शन ही नहीं था, नेटवर्क का कुछ बोलते ना सवाल ही नहीं था, क्योंकि टैक्सी में कुछ वाईफाई वगैरह नहीं था। वैसे मेरा वाईफाई कंटिन्यूसली ऑन रखती थी मैं कि जहाँ पे भी मुझे नेट मिले तो मैं अपडेट्स ले सकूँ मेरे फ़ोन के, लेकिन नहीं हुआ। फ़ोन बाद में स्विच ऑफ हो गया होगा, शायद से नहीं होगा ही, क्योंकि 2% बैटरी थी। और सारी चीज़ें करने के बाद दूसरी सुबह, यानी रात भर तो मैं सो नहीं पाई और मैं रोने भी लगी वहाँ पर, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे समझाया इट्स ओके, होता है। वो भी क्या बोलते, लाइक उनको भी समझ में नहीं आ रहा था। और दूसरी सुबह, यानी रात भर उनका प्रोसीजर चला, तो दूसरी सुबह उन्होंने फिर से कॉल किया था मेरी सिस्टर को, तो उन्होंने बताया कि आपका फ़ोन नहीं मिला, हम लोगों ने देखा, होना तो नहीं चाहिए था ऐसा, लेकिन आई डोंट नो फ़ोन वहाँ से किसी ने उठाया होगा, क्योंकि मैं बैक सीट पे बैठी थी, तो ड्राइवर को भी पता नहीं चला होगा कि यहाँ पे फ़ोन है। तो उसके बाद उस टैक्सी में कौन बैठा, कौन आया था, आई डोंट नो। मुझे पता नहीं मेरा फ़ोन अभी भी कहाँ है। अगर मिला तो और एक तरफ मेरी सिस्टर ने मुझे आईफोन गिफ्ट किया, तो उसकी अनबॉक्सिंग कर ली थी हम लोगों ने। एंड बोलते ना कि आईफोन उसने दिया, एंड ये बहुत बड़ा गिफ्ट किसी ने मुझे किया होगा मेरी लाइफ में, तो मेरी सिस्टर ने किया और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। लाइक हाँ, मेरे पास आईफोन आ गया, मेरी बहन ने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट किया, लेकिन मैं बोलते ना कहा तो भी मैं नर्वस थी। यानी सारी चीज़ें मुझे मिल गई गाइस, मुझे यानी एक फ़ोन गया दूसरा मिल भी गया, लेकिन मैं थोड़ी नाराज़ थी कि मेरा पहले वाला फ़ोन मेरे पास अभी चाहिए था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी गाइस उसमें, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी मेमोरीज, सारी चीज़ें, मेरे फ़ोटोज़। आईफोन मिलने के बाद मैंने सबसे पहले इंस्टॉल किया यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। ये 3 चीज़ें। व्हाट्सएप का तो कुछ यूज़ ही नहीं था क्योंकि सिम कार्ड ही नहीं था मेरे पास। एंड दूसरी चीज़, मैं इतनी ज़्यादा भुलक्कड़ कैसे हूँ। उस दिन बोलते ना, मैं खुद को ही पूछ रही थी कि स्नेहा यार तू कितनी भुलक्कड़ है। गाइस, मैं मेरा ईमेल बोलते ना, ईमेल से लेकर मेरा इंस्टाग्राम के पासवर्ड में भूल चुकी थी, क्योंकि जो मेरा पहले वाला फ़ोन था उसमें मैंने बहुत समय से लाइक कुछ लॉगिन एंड ऑल लॉगआउट का सवाल ही नहीं था, क्योंकि वो मेरा रेगुलर यूज़ में था। तो बहुत दिन हो गए थे लाइक मैंने इंस्टाग्राम एंड ऑल लॉगिन नहीं किया था, तो मैं पासवर्ड ही भूल गई थी। तो ये सुनने के बाद हमें लगता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, पासवर्ड भूल गए तो हम फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। तो वो करने के लिए मेरे पास मेरा नंबर ही नहीं था गाइज। एंड जैसे जैसे मैंने याद करके मेरा इंस्टाग्राम का पासवर्ड मुझे याद आ गया एंड मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, लेकिन मुझे बाद में फिर से याद आया कि मैंने मेरे इंस्टाग्राम में 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन ऑन करके रखा है। तो भाई साहब, इसका कुछ यूज़ नहीं है। जब तक मेरा सिम मेरे पास नहीं आ जाता तब तक मैं किसी के भी फ़ोन में या फिर दूसरे फ़ोन में मैं मेरा कुछ भी ओपन नहीं कर सकती। यूट्यूब मुझे दिखाई दे रहा था, मैंने मेरा नाम सर्च करके देख लिया था कि सब्सक्राइबर्स कितने गेन हुए, व्यूज़ कितने आए, ये सारी चीज़ें। और आईफोन मिलने की खुशी एक तरफ थी और मेरा पहले वाला फ़ोन मेरे पास नहीं है। इससे बोलते हैं दुनिया में सबसे बड़ा ज़्यादा दुख इस चीज़ का है मुझे, एंड लाइफ टाइम इस चीज़ का मुझे रिग्रेट रहेगा कि मैंने यानी मेरा फ़ोन टैक्सी में छोड़ दिया एंड मेरे साथ ये सब हुआ। सिर्फ 8 ही महीने हुए थे, मेरे डैड ने मुझे वो गिफ्ट किया था एंड
उन्होंने बहुत मेहनत से ये फ़ोन मुझे किया था। एंड जब मुझे पता चला कि मुझे फ़ोन मिलने नहीं वाला तो मैं एकदम टूट पड़ी। मैं सच में एकदम डिप्रेस्ड फील करने लगी मैं, और बहुत ज़्यादा रोना आया। अभी भी मैं अगर सोचती हूँ, कल रात में भी मैं सोच रही थी ये चीज़ कि काश मेरा फ़ोन मेरे पास आ जाए। अभी भी मैं वेट करूँगी। मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि मेरा फ़ोन अभी मेरे पास नहीं है एंड वो मिलने नहीं वाला, क्योंकि वो हमारी कंट्री नहीं है कि मेरे अगर इंडिया में कुछ ऐसा मेरे साथ होता तो मेरे डैड ऐसे फ़ोन मेरे लिए ढूंढ कर लाते मेरा। लेकिन दूसरे कंट्री में हम कुछ कर नहीं सकते, हम कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकते। सो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मेरा फ़ोन मेरे कारण ही गुम हुआ है। एंड उसके बाद मैं उस चीज़ के साथ में मूव ऑन होने में अभी मुझे कितना टाइम जाएगा आई डोंट नो। मैं भूल तो नहीं सकती, लेकिन स्टिल मैं कोशिश कर रही हूँ कि सब ठीक हो जाए एंड पहले जैसा रूटीन स्टार्ट हो जाए मेरा। तो ये था वीडियो, आपको ये चीज़ शेयर करनी चाहिए मुझे ऐसे लगता है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया एंड आपको बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। वैसे बहुत सारी मेमोरीज़ मैंने दुबई से लाई है। मेरे आईफोन में, मेरे न्यू फ़ोन में मैंने बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड करी है। तो आपको धीरे धीरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आपको देखने को मिल जाएगा कि दुबई में हम लोगों ने क्या फ़न किया। एंड स्टे ट्यून, धीरे धीरे मैं पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि आईफोन को समझने में ही मेरा टाइम जा रहा है पहली बार। इनफैक्ट मेरा एडिटिंग ऐप भी मुझे मिल नहीं रहा, तो मैंने ऐसे ही दूसरे ऐप में अभी कर लिया है एडिटिंग। कोई बात नहीं, तो आप देखिए वीडियो को, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। एंड या आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एंड एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है कि मुझे दुबई से क्या क्या गिफ्ट्स मिले। मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिले गाइस, एंड उसका एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ कि मैंने वहाँ से क्या क्या ख़रीदा लाया, सारी चीज़ें मैं आपको उसमें शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून, सारे वीडियोस आ जाएंगे, आप लोग देख लो एंड थोड़ा सा प्यार दिखा दो गाइस। बाय बाय, लव यू गाइस, लव यू।